आज का बांग्लादेश कल का बंगाल वाला नैरेटिव काफी आक्रामक तरीके से चला रही है, एग्रेसिव तरीके से। शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के अन्य नेता बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू संगठनों पर हुए हमले का उदाहरण देकर यह संदेश दे रहे हैं कि अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो यहां भी स्थिति वैसी होगी। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए हार्डकोर हिंदुत्व का मोर्चा संभाल लिया है। तभी तो बांग्लादेश में हुए हिंदू युवकों की हत्या के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में सड़कों पर उतर आए हैं। शुभेंदु अधिकारी आज भारी संख्या में साधु संतों के साथ कोलकाता में सड़कों पर थे। इस दौरान उन्होंने अपने गले में दीपू चंद्र दास की फोटो भी टांग रखी थी। साधु संतों के साथ शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश हाई कमीशन का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर उनकी बंगाल पुलिस के साथ थोड़ी बहस हुई। काफी जद्दोजहद के बाद वो अंदर गए और वहां उच्चायोग के अधिकारियों से मुलाकात कर बांग्लादेश में हुए हिंदू युवकों की हत्या का पूरा मुद्दा उठाया। बाहर आने के बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल की ममता सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटे। 1000 साधु मठ मंदिर से निकल के आया है। ये दीपू दास जो होता हुआ उसका खिलाफ, और बांग्लादेश में डेली हिंदू निर्यातन बंद करो। यहाँ का सरकार बांग्लादेशी अत्याचारी को प्रोटेक्ट करने के लिए 1000 पुलिस लेकर कितना बना दिया, पूरा रास्ता को तोड़ के क्या कर दिया देख लीजिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू देश का हिंदू हित में चल रहा है। सरकार सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बल्कि बीजेपी के नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी बांग्लादेश में हुए हिंदू युवक की हत्या को बंगाल में मुद्दा बनाकर एक अलग चुनावी रणनीति सेट करने में लगे हैं। বাংলাদেশে হয়েছে প্রতিবাদ করছি, এখানে সেটা করতে পারবেন না। তার মানে সোজা ভাষায় এই সরকার বলে দিচ্ছে যা ইচ্ছে তাই করুন, আমরা বাংলাদেশের পক্ষে। আমরা যেভাবেই হোক এই পশ্চিম বাংলাকে ওয়েস্ট বাংলাদেশ করে ছাড়বো। তাহলে আপনারাও শুনে রাখুন, এই শরীরে যতদিন এক ফোঁটা রক্ত থাকবে कोई माई का लाल ये नहीं कर सकता। अब जाहिर है बीजेपी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब इसी कोशिश को मूर्त रूप देने के लिए पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार और गृहमंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। अमित शाह 29 दिसंबर को 3 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे। पीएम मोदी के बंगाल दौरे के बाद और चुनाव के पहले अमित शाह के इस दौरे के लिए बीजेपी इस दौरे को बहुत अहम मान रही है, क्योंकि इस दौरान वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही राज्य में पार्टी के आउटरीच कार्यक्रमों और राजनीतिक हालात की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा एसआईआर और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से मतुआ समुदाय के कई लोगों का नाम गायब होने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। यह चर्चा भी बीजेपी की ओर से हिंदू वोट बैंक को लामबंद करने की कड़ी का हिस्सा ही है, क्योंकि मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं और बीजेपी का यह अहम वोट बैंक माना जाता है। अब जाहिर सी बात है बीजेपी हर हाल में मतुआ समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें मतुआ समुदाय और अन्य शरणार्थी समूहों के बीच सीएए के समर्थन और मजबूत कर रही है, जो बंगाल में बीजेपी का एक अहम एजेंडा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मुर्शिदाबाद जैसी हिंसा को आधार बनाकर घुसपैठियों से बंगाल को बचाने का मुद्दा बना रही है।
बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, जिससे बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बीजेपी हिंदुओं के अस्तित्व के संकट के रूप में पेश कर इस वर्ग के एक बड़े धड़े को अपने साथ लामबंद करने की कोशिश में है। अब इसके लिए बीजेपी का आरोप है कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की चुप्पी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका मौन समर्थन दिखाती है। आखिर क्यों बीजेपी बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है? इस आंकड़े को हम आपको समझाते हैं। इस स्टैटिस्टिक्स से आप समझ पाएंगे। बीते यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को कुल 48.02% वोट मिले थे। इसमें 27% मुस्लिमों का भी एक मुश्त वोट शामिल है, जबकि बीजेपी के हिस्से में 38.15% वोट आया था। यानी टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में तकरीबन 10% का ही अंतर था, और यही अंतर 10% वोटर आने वाले चुनाव में बंगाल की सत्ता किसके हाथ जाएगी वो तय करेगा। लिहाजा बीजेपी टीएमसी के पक्ष में जाने वाले हिंदुओं के कम से कम 10% वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। यानी पश्चिम बंगाल में अब की बार बीजेपी का एकमात्र टारगेट हिंदुओं को एकजुट कर अपने पाले में लाना है, जिससे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा जा सके। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू और 27% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। इनमें से मुस्लिमों का एक मुश्त वोट ममता बनर्जी की टीएमसी के खाते में जाता है। ऐसे में बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है कि बंगाल में उनकी सत्ता पाने का मंसूबा सिर्फ हिंदू वोटर ही पूरा कर पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बंगाल में सिर्फ बीजेपी ही अपनी कोशिश पूरा करने के लिए रणनीति बना रही है। खुद टीएमसी ममता बनर्जी भी बीजेपी की हर चाल की काट के लिए पहले से तैयार बैठी है। ममता अपने पुराने कार्ड बंगाली अस्मिता को भी जिंदा रखे हुए है। बंगाल के महापुरुषों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे शख्सियतों को बंगाली प्राइड से जोड़कर भी ममता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसके अलावा पुरी की तर्ज पर दीघा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी वो बनवा रही हैं। खुद चंडी पाठ जैसी धार्मिक रीतियों का पालन कर हिंदुओं में एक खास संदेश भी देती रही हैं। प्रदेश में दुर्गा पूजा समितियों को वित्तीय सहायता हो और बिजली शुल्क सब्सिडी भी दे रही हैं। मंदिर के गरीब पुजारियों के लिए 1000 मासिक भत्ता और मुफ्त आवास की घोषणा वो पहले ही कर चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के टीएमसी भी पूरी तैयारी में है। अब आगे